नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी को दिया 322 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खूंटी वीर भूमि है, यहाँ हक अधिकार को लेकर आंदोलन हुए थे। पूर्व की सरकार में पत्थलगड़ी के खिलाफ दर्ज मामलों को आपकी सरकार ने वापस लिया है। राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों को लेकर भी निर्णय लिया है। उनके वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया। पुलिस कर्मियों के लिए भी निर्णय लिए गए हैं। सरकार जल्द सहायक पुलिस कर्मियों के लिए भी सम्मानजनक रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के सभी बच्चों को जोड़ना है। इसके लिए आयोजित हो रहे शिविर सहायक बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जहां सीबीएसई के तर्ज पर शिक्षा दी जाएगी। यहाँ के प्रतिभावान बच्चे विदेश में सरकार के सहयोग से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। रांची में भारत जोड़ो यात्रा बेड़ों की पदयात्रा में शामिल हुए टाना भगत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। इसमें महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भगत भी शामिल हुए हैं। बंधु तिर्की और उनकी बेटी शिल्पा नेता तिर्की भी अगुवाई में पदयात्रा में निकाली गई है। बेड़ो स्थित टाना भगत स्वतंत्रता सेनानी स्मारक स्थल से पदयात्रा की शुरुआत हुई और यह स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सोमरा टाना भगत की समाधि स्थल पर जाकर संपन्न हुई। लातेहार के चंदवा में नक्सलियों ने की अंधाधुंध गोलीबारी। इंजीनियर व 2 मजदूर घायल, रिम्स रेफर। झारखंड के लातेहार जिले में चंदवा स्थित टोरी बरकाकाना रेल पथ अंतर्गत महुआ मिलान रेलवे स्टेशन के नजदीक थर्ड लाइन विस्तारीकरण साइट पर शुक्रवार को दोपहर बाद सशस्त्र उग्रवादियों ने जमकर गोलीबारी की। इस घटना में इंजीनियर और 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दीपावली के दिन झारखंड में छाए रहेंगे बादल। झारखंड में दीपावली के दिन यानी 24 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं 25 और 26 अक्टूबर को झारखंड के कुछ इलाकों में हल्के मध्यम दर्जे में बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि 20 अक्टूबर को झारखंड के दक्षिण पश्चिम मानसून की हुई विदाई हो गई है। करीब 4 महीने 2 दिन झारखंड में रहने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून गुरुवार को झारखंड से विदा हुआ। मानसून के जाने के बाद अब मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन उत्तरी अंडमान सागर और उसके सटे क्षेत्र में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 24 अक्टूबर यानी दीपावली के दिन आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। गुमला की नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव के गांव पहुंचने पर जश्न का माहौल, पैर धोकर किया गया स्वागत। भारतीय महिला फुटबॉलर अष्टम उरांव शुक्रवार को अपने पैतृक गांव गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के गोर्रा टोली पहुंची। वह 2 साल बाद अपने गांव पहुंची और परिजनों से मिली। गांव पहुंचने पर पारंपरिक रीति रिवाज से उसका स्वागत किया गया। अष्टम का पैर धोया गया और पैर छुआ गया। अष्टम उरांव ने कहा कि अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। हमें और हमारी टीम को इस वर्ल्ड कप से बहुत कुछ सीखने को मिला। उससे हम लोग आगे बेहतर कर पाएंगे। हम लोग मैच हारे हैं, हौसला नहीं, भारत को विश्व कप दिलाना। मल्लिका अर्जुन के अध्यक्ष चुने जाने पर झरिया में कांग्रेसियों ने मनाया जश्न। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर मल्लिका अर्जुन खड़गे के चुनाव जीतने पर झरिया के कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। धनबाद जिला ओबीसी कांग्रेस की ओर से झरिया थाना मोड़ चौक पर जमकर अतिशबासी दी गई और मिठाइयां बांटी गई। ओबीसी के जिला अध्यक्ष प्रीतम रावानी ने कहा कि मल्लिका अर्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी मजबूत होगी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कृष्ण कुमार बोले, स्वस्थ रहने के लिए ले आयोडीन युक्त नमक। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि लोगों को आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। आयोडीन ऐसा एलिमेंट है जो हमारे शरीर में नहीं बनता बल्कि उसे आउटसोर्स करना पड़ता है। रांची जैसे पहाड़ी स्थानों पर आयोडीन की कमी और ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि पहाड़ी स्थानों में उगने वाली साग सब्जियों में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती। गर्भवती महिलाएं, बच्चे और वृद्धों में विशेषकर आयोडीन की जाँच की जानी चाहिए। विश्व आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण दिवस के मौके पर वह मुख्य अतिथि के तौर पर स्कूली बच्चों और शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे।
पलामू में जंगलों पहाड़ों से होकर 12 किलोमीटर दूर जाकर कर रहे हाई स्कूल की पढ़ाई, डीसी ने लगाई ये गुहार। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती महूदंड पंचायत के लोहा बंदा क्षेत्र के बच्चों को हाई स्कूल में पढ़ाई के लिए 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने की मजबूरी है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जंगली पहाड़ों से होकर बच्चों को हाई स्कूल जाना पड़ता है। इसमें बच्चियों को काफ़ी दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने पलामू में उपायुक्त से आग्रह किया कि लोहा बंदा के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय को अपग्रेड कर दिया जाए ताकि लड़के लड़कियां आसानी से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सके। झारखंड के 40 नवप्रोन्नत आईएएस अधिकारियों की हुई नियुक्ति और पदस्थापना। झारखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 40 नवप्रोन्नत पदाधिकारियों की नियुक्ति और पदस्थापना की गई। झारखंड सरकार ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग को यह जानकारी दी कि विभाग की ओर से इस संबंध में 20 अक्टूबर को अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। जिन लोगों का तबादला किया गया है उनमें से 5 महिला आईएएस अधिकारी हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बोकारो के अलारगो में लगे शिविर में पीएम आवास योजना का नहीं लिया जा रहा आवेदन। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत हर जिले में शिविर का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में बोकारो के अलारगो पंचायत में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन हुआ। हालांकि उस शिविर में पीएम आवास योजना से जुड़े आवेदन को नहीं लिया जा रहा है। इससे क्षेत्र में ग्रामीण काफ़ी परेशान है। जबकि इस शिविर में मुख्य अतिथि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे। गढ़वा में जेएमएम नेता अयूब मंसूरी हत्या मामले में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, एसआईटी गठित। गढ़वा के चिनिया में गुरुवार को शाम जेएमएम के केंद्रीय समिति सदस्य सह मुखिया पति अयूब मंसूरी को अपराधियों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के बड़े भाई यासीन मंसूरी द्वारा चिनिया थाने में 2 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं अयूब के जनाजे में राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कंधा देने पहुंचे। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लोहरदगा में आईटी और ई गवर्नेंस सचिव ने की समीक्षा बैठक, दिए गए कई निर्देश। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की समीक्षा करने झारखंड के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग की सचिव विप्रा भल लोहरदगा पहुंची। इस दौरान सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सचिव ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना, हरा राशन कार्ड, फूलों झानो आशीर्वाद अभियान, केसीसी प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। झारखंड कैबिनेट की बैठक इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति 2022 को स्वीकृति। झारखंड मंत्रालय ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति 2022 को स्वीकृति दी गई। झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 में संशोधन करने की भी स्वीकृति दी गई। पत्थर माइंस और क्रशर बंद कराने को लेकर धनबाद के आलमखोरी गांव में 90 दिनों से ग्रामीणों का धरना जारी। धनबाद जिला अंतर्गत तोप चांची प्रखंड के आलमखोरी गांव में पत्थर खदान और क्रशर को बंद कराने को लेकर पिछले 90 दिनों से ग्रामीणों धरना पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पूरे राज्य में अवैध खदान और क्रशर को राज्य सरकार बंद करा रही है। वहीं आलमखोरी में आज भी खदान और क्रशर चालू हैं। इसको बंद कराने को लेकर ही ग्रामीणों धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि माइंस से निकलने वाले पानी को अपने खेतों में बहने नहीं देंगे। वहीं ब्लास्टिंग से उड़ाने वाले पत्थर को भी अभी अपने खेतों में गिरने नहीं देंगे। कहा कि 3 माह से धरना पर बैठे उनकी समस्याएं की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस जबरन खदान और क्रशर चालू रखना चाहती है। वहीं क्रशर संचालक द्वारा कई ग्रामीणों पर रंगदारी का केस किया गया, जबकि ग्रामीणों की शिकायत को पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही है। गुमला में भीषण सड़क हादसा, 5 युवकों को ट्रक ने रौंदा, 4 युवकों की मौत, 1 घायल। झारखंड के गुमला व लोहरदगा मार्ग पर स्थित घाघरा प्रखंड के टोटाम्बी केनटोली के समीप शुक्रवार की देर शाम भीषण सड़क हादसा हुआ। 12 चक्का लाइन ट्रक ने 2 बाइक पर सवार 5 युवकों को रौंद दिया, जिसमें 4 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक जीवन व मौत से जूझ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लाइन ट्रक घाघरा से गुमला जा रहा था। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग गुमला से घाघरा की तरफ जा रहे थे। इसी दरमियान लाइन ट्रक ने दोनों मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया।
छठ से पहले ही पटना जाने वाली सभी ट्रेनें फुल। दीपावली से पहले इन ट्रेनों में टिकट काटना बंद। छठ महापर्व के दौरान सभी लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, छठ पूजा में शामिल होना चाहते हैं। अब तक जिन लोगों ने टिकट नहीं कटवाया है उनके लिए छठ महापर्व में ट्रेन से गांव जाना मुश्किल हो गया है। रांची से पटना जाने वाली सभी ट्रेनें के टिकट फुल हो चुके हैं। कुछ ट्रेनों के तो आप टिकट भी नहीं कटवा सकते। दीपावली पर घर जाने के इच्छुक लोग भी टिकट बुक नहीं करवा पा रहे हैं। झारखंड में आयकर भरने वाले 24,665 लोग भी खा गए गरीब किसानों का पैसा। झारखंड में आयकर भरने वाले किसान भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। राज्य में आयकर भरने वाले 24,665 किसान इन सम्मान निधि योजना का लाभ ले चुके हैं। इसके अलावा अनुसूचित तरीके से 23,280 किसानों ने पीएम किसान निधि योजना का लाभ भी लिया है। इस तरह से कुल 47,945 किसानों ने गलत तरीके से पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ भी लिया है। रांची की पूजा लाकड़ा ने जीता ग्लोबल ट्रैवल क्वीन कॉन्टेस्ट। रायपुर में आयोजित कॉन्टेस्ट में पूजा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ऑल इंडिया ट्रैवल क्वीन का खिताब जीतकर पृथक गांव की लौटी तो पूजा का हुआ जोरदार स्वागत। अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने के लिए तैयार होगा ड्राफ्ट। 10 सदस्यीय कमेटी गठित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में किए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के द्वारा इसके लिए अनधिकृत आवासीय निर्माण के नियमितीकरण के लिए योजना 2022 का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया। विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।